हेलो फ्रेंड्स, तो क्वालिटी इंट्राडे में दोस्तों आप लोगों को क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी नहीं। जैसा कि दोस्तों आज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक लेकर आया था, उसी तरह दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए भी मैं एक ही स्टॉक लेकर आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो आज मैं स्टॉक लेकर आया था रिलायंस, उसका हम लोग क्विकली परफॉर्मेंस रिव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो मेरा अलर्ट लगाया था, यहाँ पर मैंने जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा तो ये हमको अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा टेलीग्राम पे। तो ये देख रहे हैं दोस्तों आप लोग 9:45 पे यहाँ पर मेरे को 5 मिनट का जो कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन था उसने यहाँ पर हमको ब्रेकडाउन दिया। उसी के साथ यहाँ पर अलर्ट आया क्रॉसिंग डाउन, और यहाँ पर हमको एक बड़ा सा मूवमेंट रिलायंस जैसे दिग्गज स्टॉक में दोस्तों हमको यहाँ एक बड़ा मूवमेंट बनता हुआ देखने को मिला है। तो उसी तरह दोस्तों कल के लिए भी मैं एक स्टॉक लेकर आया हूँ, कल के लिए यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे के लिए। तो उसमें दोस्तों मुझे पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बिल्कुल ड्रॉ करके बताऊंगा, उसमें भी ठीक इसी तरह अलर्ट लगाऊंगा जिस तरह मैंने टेलीग्राम पे यहाँ पे अलर्ट लगाए थे। उसके पहले आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग इंडेक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों। 18 जुलाई को आज है 17 को मुहर्रम का यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग डे है, हॉलीडे है। तो 18 यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन डे को दोस्तों निफ्टी की यहाँ पर एक्सपायरी होने वाली है। तो एक्सपायरी के दिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों कॉल राइटर कहाँ पर है, पुट राइटर कहाँ पर है, मैक्स पेन कहाँ पर बैठा हुआ है, और ये होते क्या दोस्तों ब्रीफली थोड़ा सा वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूंगा। कॉल राइटर, मैक्स पेन और पुट राइटर के बारे में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जैसा कि यहाँ पे आपके सामने सेंसिबल ओपन किया हुआ है मैंने, इसमें आपको दिख रहा होगा भी मैक्स पेन है 24,650, 24,650 सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा। 24,650 दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि देखा जाए तो आज के मार्केट का जो हाई था वहाँ पर मैक्स पेन है। अब मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलता हूँ कि मैक्स पेन होता क्या है दोस्तों। मैक्स पेन अगर सिंपल लैंग्वेज में समझने वाली भाषा में बताया जाए तो कॉल बायर्स बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ऑप्शन बायर्स के लिए पेनफुल सिचुएशन को मैक्स पेन बोला जाता है। एकदम ईजिली अगर बताओ दोस्तों यहाँ पर अब कैसे ऑप्शन बायर्स को क्या चाहिए, उनको चाहिए मूवमेंट, भले चाहे कॉल बायर हो पुट बायर हो, उनको चाहिए मूवमेंट। लेकिन मैक्स पेन एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर मार्केट मैक्स पेन पे आ जाता है तो यहाँ पर दोस्तों इसी मैक्स पेन के इर्द गिर्द मार्केट घूमता रहेगा और यहाँ पे हमको कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। टाइम डिके से हमारा लॉस होगा, कॉल बायर्स का भी पुट बायर का भी, दोनों का। तो वहाँ पर होता है दोस्तों मैक्स पेन। तो अभी निफ्टी का मैक्स पेन दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है 24,650, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर इसका मैक्स पेन है। अगर मार्केट किसी तरह यहाँ आ जाता है तो यहाँ पे फंसा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे फंस के रह जाएगा मार्केट, ये इसको बोलते हैं मैक्स पेन। तो अभी फिलहाल इसका मैक्स पेन है दोस्तों, ये मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ कर दी है, ये इसका मैक्स पेन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मार्केट फंसने के काफ़ी चांसेस हैं। अब दूसरी जो जैसे मैंने बोला कॉल राइटर क्या होते हैं, तो कॉल राइटर बात कर लेंगे हम क्विकली। कॉल राइटर यानी कि जहां पर मार्केट को हाई रेजिस्टेंस फेस करेगा वहां पे कॉल राइटर है। और ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। कॉल राइटर क्या होते हैं, यानी कि जहाँ पे लोगों ने पुट को सेल किया, ऑप्शन सेलर जो होते हैं दोस्तों, जो मार्केट को काफ़ी कंट्रोल करते हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो वो कॉल राइटर यानी कि कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं। कितने पे? 24,700 पे कॉल सेलर बैठे हुए, 24,700 ये रहा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रेड कर देता हूँ, चलो ग्रीन का रेड कर देता हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे पुल बैक किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पुट राइटर की, यानी कि जहाँ पे कॉल को सेल किए हुए बैठे हैं, यानी कि कॉल को शॉर्ट सेल किए हुए हैं 24,486, ये दोस्तों हमारे सारे लेवल ड्रा होने ही वाले हैं। बस यहाँ पे 24,486 ये रहे दोस्तों, हमारे सारे लेवल्स ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। ये जो मैंने ड्रॉ किया है दोस्तों 24,700 वाला, इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है। 24,700 ठीक है, एक ये 24,800 पे भी, 24,700 पे यहाँ पर हम लोगों को एक 24,650 के आसपास, 24,650 यस 24,650 के आसपास मैक्स पेन था। तो मैक्स पेन के बाद जो सीधा सबसे बड़ा जो पुट राइटर है वो 24,700 पर है। और नीचे की तरफ अगर हम मैक्स पेन देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल दिख रहा है हमको ये 24,500, लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला कंसिडर करने वाला हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत बड़ा यहाँ पर पुट राइटर्स बैठे हुए इस मोमेंट पर।
तो अब मैं यहाँ पर दोस्तों ये दो मैंने ड्रॉ कर लिए, ये पुट राइटर, ये कॉल राइटर और ये मैक्स पेन, तीनों चीज़ दोस्तों यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर ली है। इनको थोड़ा सा मैं आपको अलाइन करके दिखा देता हूँ क्या चल रहा है। ब्लू इसको ग्रीन कर देते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर आता है तो यहाँ से बाउंस बैक होने की संभावना होती है। तो दोस्तों ये हमारे लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ हो चुके हैं दोस्तों। तो अब सिंपल सी लॉजिक ये है कि मार्केट अगर यहाँ कहीं नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त सपोर्ट है, तो यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस हैं। मार्केट अगर यहाँ जाता है तो थोड़ी देर यहाँ पे फंसा रहेगा क्योंकि ये मैक्स पेन है। उसके बाद ये यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर से यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलता है। सिंपल से हमारी स्टोरी दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, कल हम लोग इसको बिल्कुल मॉनिटर करेंगे। मार्केट खुलता है, कहीं भी खुलता है, ठीक है, जहाँ भी खुला, मान लो फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ये मैक्स पेन पे आके दोस्तों थोड़ी देर स्ट्रगल करेगा। उसके बाद या तो ऊपर ऑफकोर्स, या ऊपर या नीचे। अगर ऊपर गया दोस्तों यहाँ पर जाके फिर से इसमें एक रेजिस्टेंस लेके बाउंस बैक देखने की संभावना है। और अगर यहाँ पर नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि माना जा रहा है कि डबल डोजी बनाए दोस्तों मार्केट में, आज डेली कैंडल पे देखा है तो डबल डोजी बनाए, तो काफ़ी अनडिसीजन इसका पैटर्न चल रहा है। चलिए अब बात कर लेते दोस्तों निफ्टी के बारे में। एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ना एक अलर्ट लगा देते हैं। क्या अलर्ट लगाते हैं दोस्तों, बिल्कुल मज़ा आने वाला दोस्तों। कल के उसमें बिल्कुल टेलीग्राम पे मैं अलर्ट ये लगाता हूँ, यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ निफ्टी इज इन मैक्स पेन, यानी कि मैक्स पेन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, फंस गया है एक छोटे से रेंज बाउंड में। जो ऑप्शंस बायर्स हैं उनके लिए पेन वाली सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके से ना तो कॉल बायर का पैसा बनेगा ना पुट बायर का। ठीक है, ये हो गई थी मैक्स पेन वाली सिचुएशन। अब यहाँ पर अगर आता है तो कॉल राइटर, नीचे आता है तो पुट राइटर। तो यहाँ पर हाई सपोर्ट है, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ हो चुके हैं हमारे। अब हम लोग बात कर लेते, ये यहाँ पर दोस्तों मैंने अलर्ट लगाया था, कहाँ दिख नहीं रहा है, कुछ तो समथिंग वेंट रॉन्ग। मैक्स पेन क्या हुआ, ओके। तो दोस्तों ये अलर्ट लग चुका है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो अलर्ट के बारे में आप लोगों को बता दूंगा दोस्तों। अलर्ट सर्विस ज्वाइन करना और दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए, नॉमिनल चार्ज पे आप लोग लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको इस तरह ऑन टाइम अलर्ट आ जाए। अब मैक्स पेन पे अगर दोस्तों आके फंसा है तो कॉल जो ऑप्शन बायर उनको क्या करना है, उन्हें कोई पोजीशन नहीं लेना है भाई, क्योंकि मैक्स पेन पे फंसा है, आपका टाइम डिके से दोनों का लॉस होगा, बायर्स का, पुट बायर का भी होगा, कॉल बायर का भी होगा। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा बैंक निफ्टी था उसके बारे में। बैंक निफ्टी दोस्तों मुझे यहाँ पर एक प्यारा सा सिमेट्रिकल ट्रेंगल दिख रहा है दोस्तों। क्या आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों? जो ट्रेडिंग करते काफ़ी टाइम हो जाता है दोस्तों, तो हमको एक ऑटोमेटिक विदाउट ड्रॉ किए ही हम लोग को यहाँ पे चीज़ें दिखने लगती है। तो आप लोग अगर कुछ 2 से 3 साल हो गए आप लोग चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं, तो आपको बिना ड्रॉ किए ही यहाँ पे दोस्तों इस तरह के पैटर्न बनते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोस्तों स्मूथ एग्जैक्ट सिमेट्रिकल ट्रेंगल बनता हुआ दिख रहा है ड्रॉ करने से पहले ही, लेकिन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉ करूँगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, तो ये रहा सिमेट्रिकल ट्रेंगल, ठीक है। अब सिमेट्रिकल ट्रेंगल में क्या है भाई, मार्केट अगर ऊपर की इसको ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा एक अपसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ही मैं लगा देता हूँ क्रॉसिंग अप, ठीक है, क्रॉसिंग अप, और नीचे की तरफ मैं लगा देता हूँ क्रॉसिंग डाउन। तो इस तरह तो आप लोगों को आराम से इजी होगा, जो ऑप्शंस बायर उनको डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प करेगा कि इसका ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर की बुलिश हुआ है, ब्रेक डाउन है तो बियरिश हुआ है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हो। अब जैसा मैंने बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे स्टॉक की बात कर रहे हैं, कल के लिए जो मैंने स्टॉक दिए थे दोस्तों यहाँ पर, तो इस जगह दोस्तों यहाँ पर हमको ये अलर्ट आया था, बिल्कुल हमारा अच्छा खासा बड़ा पैसा बना। दोस्तों अलर्ट आते से ही सॉलिड अलर्ट आया दोस्तों, सॉलिड अलर्ट, यानी कि अलर्ट आने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनी, तो बहुत स्मूथ था दोस्तों। यहाँ पर हम लोग को एक बड़ा मोमेंट कैप्चर किया। अब कल के लिए जो पहला इकलौता स्टॉक, जैसा मैंने बोला क्वालिटी इंट्राडे में आपको क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी नहीं। यहाँ पर हमको पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ मुझे फिर से दिख रहा है। जैसा मैंने बोला दोस्तों काफ़ी टाइम हो जाता है तो हमको बिना ड्रॉ किए ही चीज़ें दिखने लगती है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस तरह का पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ। तो यहाँ पर मैंने उसको ड्रॉ करके आप लोगों को बता देता हूँ मैं किस तरह यहाँ पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो ये मुझे पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, उसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ सॉरी। तो अब पोल एंड फ्लैग क्या होता है दोस्तों, ये इन जनरल इसको बुलिश माना जाता है। ये और आगे इस तरह थोड़ा सस्टेन करेगा और इसका अगर ब्रेकआउट दे देता है तो हमको एक बुलिश पैटर्न दिखता है। बियरिश तो ठीक है अपनी जगह है, बियरिश इतना अच्छा है काम नहीं करता जितना अच्छा ये बुलिश पे काम करता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं अलर्ट लगा देता हूँ क्रॉसिंग अप,
ठीक है, क्रॉसिंग अप, तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा अलर्ट क्रॉसिंग अप। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों को अलर्ट सर्विस ज्वाइन करना हो तो नॉमिनल चार्ज पे लाइफ टाइम के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसमें इंट्राडे के स्टॉक मिलते हैं। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं हम लोग स्विंग ट्रेड के जो स्टॉक दिए थे दोस्तों, मैंने निकाल कर ये एक स्टॉक दिया था। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर कल ही अलर्ट आया था इसमें स्विंग ट्रेड आने की, इसको हम 1 से 2 वीक होल्ड करते हैं। तो इसमें कल ही अलर्ट आया। कितनी बजे यहाँ पर दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया था? 9:15 पे। तो 9:15 पे भी दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा 9:15 2 सेकंड पर ब्रिटानिया ने अलर्ट दिया और ये लिखा था शॉर्ट टर्म एक्टिवेटेड। तो कल ही दोस्तों इसमें एक्टिवेट हुआ, हमको टेलीग्राम पे अलर्ट भी आया। एनालिसिस मैंने किस तरह की थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एनालिसिस मैंने क्या किया था, मैंने देखा था कि भाई वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल का हाई ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट होने वाला है। तो जब उसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये अलर्ट ग्रेड आउट हो चुका है, यानी कि अलर्ट आ गया था। और अब हम इसको वापस अगर मैं डेली कैंडल पे लाता हूँ तो कल का जो डे का कैंडल था उसने यहाँ पर, सॉरी आवली हो गया, मैं डेली पे ला के दिखाता हूँ। तो कल का जो डेली था उसने ये देखो ये वाले डेली ने इसका ब्रेकआउट दिया। अब मैं 5 मिनट पे लेकर आता हूँ। तो आज भी अब क्या स्टेटस है दोस्तों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इकलौता स्टॉक, जैसा मैंने बोला दोस्तों क्वालिटी इंट्राडे में, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी नॉट फॉर क्वांटिटी। तो एक ही स्टॉक है दोस्तों हमको बिल्कुल स्विंग ट्रेड के लिए, ब्रिटानिया बिल्कुल अभी, जी हाँ बिल्कुल पोजीशन बनती है। अभी नए ट्रेडर्स नए पोजीशन लेना हो तो बिल्कुल पोजीशन ओपन है, इसमें आराम से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। कब तक, अगर कल मार्केट कल भी इसके ऊपर थोड़ी सस्टेन करता है, ऊपर ही खुलता है, ऊपर ही सस्टेन करता है, तो आराम से इसमें हमारी एंट्री बनती है। हालांकि इसमें अभी छोटा सा एक मूवमेंट हमको अपसाइड देखने को मिल चुका है जब से एक्टिवेट हुआ 1% 2% के आसपास। हालांकि वो तो इंट्राडे वालों ने बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग की होगी तो उनकी वजह से छोटा पे दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एक बड़ा रैली पकड़ने को रेडी है। ये था स्विंग ट्रेड का। अब बात कर लेते हैं हम लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स के बारे में दोस्तों। लॉन्ग टर्म का जो स्टॉक है यहाँ पर मैंने निकाल कर दिया था, मैं डेली कैंडल पे लगा देता हूँ दोस्तों। डेली कैंडल पे लगाने के बाद एक स्टॉक दिया था मैंने, इसमें दोस्तों हमने एंट्री ली थी, आराम से एंट्री। अभी मैं बोल रहा हूँ डेली बोल रहा हूँ दोस्तों, इसको हम होल्ड करें, टाइटली होल्ड किया हुआ। 50% हमको विद इन 1 मंथ के आसपास हुआ है इसको, विद इन 1 मंथ हमको 50-60% के आसपास। और आज भी इसने ऑल टाइम हाई लगाया, ATH लगाया आज भी इसने। अब दोस्तों दूसरा जो इकलौता स्टॉक है जिसको हम लॉन्ग टर्म पे मॉनिटर करने वाले वो है ये दिया था दोस्तों प्लेटिनम। ये दोस्तों मैंने कल कहा था इसमें एंट्री ले सकते हैं बिल्कुल, तो अभी चल रहा है ये इसमें। लेकिन फिलहाल अभी नेक्स्ट वाले के लिए दोस्तों ये स्टॉक लेकर आया हूँ मैं, INDGN नाम पे दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, पूरा टेक्निकल एनालिसिस थ्रू में, तो यहाँ पर प्रॉपर हम लोग टेक्निकल ही बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्टॉक पे फंडामेंटल पे नहीं जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या वेट करना है, ये स्टॉक जब भी इसका ब्रेकआउट देगा तो आराम से 3 महीने होल्ड करके रख सकते हैं। 50% 25 से लेके 50% के टारगेट की बात होती है दोस्तों यहाँ पर। जैसा आपने देखा ये वाला 1 महीने के अंदर कितना टारगेट दे चुका है, 40, एक 10% और रुक जाते दोस्तों 50% होगा, हम लोग यहाँ पे आराम से एग्जिट कर प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। 1 महीना हुआ है, इसी तरह दोस्तों जैसा 1 महीना उसमें हुआ है, इसमें भी हम लोग आराम से दोस्तों 1 से 2 महीने में 25 से 50% का टारगेट आराम से लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। तो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको डेली इस तरह दोस्तों वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप लोग को इस तरह अलर्ट सर्विस ज्वाइन करना तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी, वहाँ से आप लोग अलर्ट सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, ताकि ऑन टाइम आपको अलर्ट आ जाए, ऑन टाइम आप लोगों को एंट्री मिल जाए। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।